जीसस प्रेयर हाउस पास्टर बलजिंदर मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यह भी लिखा कि क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। पहले यहाँ हम इतना ही अध्ययन करेंगे कि क्या है यह रोटी और लहू का कटोरा। बहुत से लोगों के मन में इनको लेकर सवाल उठते हैं कि हम विश्वासी जन यह क्या खाते और पीते हैं। मेरे प्रियो, रोटी को प्रभु ने अपनी देह की उपमा दी है जो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए तोड़ी गई। इसीलिए प्रभु ने रोटी तोड़ी चेलों के सामने और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और जो कटोरा प्रभु ने लिया वह दाखरस था जिसकी उपमा प्रभु ने अपने लहू से की। यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह प्रभु भोज प्रभु ने अपनी क्रूस की मृत्यु के बाद लेने को कहा है जब तक उनका दूसरा आगमन ना हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु भोज कोई प्रसाद नहीं है, कोई खाने का कोई आहार नहीं है। यह वह पवित्र मेज पर रखा प्रभु का भोज है जो हमें उसके दिए बलिदान को हमेशा स्मरण रखने के विषय सिखाया जाता है, जिससे हम सदा प्रभु के बलिदान को याद रखें अपने मनों में कि किस प्रकार उसकी देह हमारे अपराधों के लिए तोड़ी गई और हमारे ही पापों के कारण उसका लहू बहाया गया। जैसे प्रभु ने कहा कि यह है वो उसकी मृत्यु जो उसने जगत के पापों के लिए सही, उसका प्रचार करते हैं जब तक वह दोबारा वापस ना आ जाए। यूहन्ना अध्याय 6 के 53 वचन में प्रभु ने कहा भी था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम जीवन में नहीं। तो प्रभु यहाँ उस घड़ी भी समझा रहे थे कि तुम्हें मेरा मांस और मेरा लहू पीना आवश्यक है, अर्थात उसका मांस और लहू उसकी देह में हमारे एक होने के विषय प्रभु सिखा रहे हैं कि जब हम उसका मांस खाते या उसका लहू पीते, प्रभु के लहू में एक हो सकता है जिसने प्रभु के विश्वास का बपतिस्मा लिया हो और अब प्रभु पर विश्वास करे, संसारिक रीति पर नहीं वरन प्रभु के मार्गों पर ही चलता हो। इसीलिए आगे समझाया भी गया है कि इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो मेरे प्रियो, क्या जांचने के विषय यहाँ बताया गया है? क्या है अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना? भाइयों बहनों, हमें यह जांचना है कि हम प्रभु भोज के कोई रीति रिवाज समझकर तो उसे नहीं ले रहे या कोई फॉर्मेलिटी समझकर तो नहीं ले रहे, क्योंकि है और अनुचित रीति अर्थात यदि हमारे मन में पाप हो, किसी के भी प्रति कोई क्षमा न करने की कठोरता हो या प्रभु पर विश्वास कर भी अभी संसारिक रीति पर ही हम अपना जीवन जी रहे हों या किसी प्रकार के नशे का सेवन अभी भी हम करते हों और उसे छोड़ा ना हो, तो इन्हीं सभी कारणों के चलते प्रभु भोज लेना अनुचित है। जो अभी भी इन बातों में फंसे हैं वे प्रभु भोज नहीं ले सकते, क्योंकि प्रभु भोज कोई रीति या कोई भोजन सामग्री नहीं है। यह प्रभु की देह और उसकी लहू को स्मरण रखने की एक नई वाचा है। कुछ लोग तो यह समझते हैं कि प्रभु भोज कोई प्रसाद है जिसमें कुछ चमत्कारी होगा। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु भोज कोई चमत्कारी औषधि या प्रसाद नहीं है जो उसे खाते ही कोई चमत्कार होगा। चमत्कार तो खुद ब खुद हमारे जीवनों में आ जाता है जब हम प्रभु की आज्ञाओं में चलते तथा उसकी क्रूस की मृत्यु को सदा स्मरण रखते हैं। तो इसे कभी भी अनुचित रीति से ना लें जिससे आप पर कोई दंड आए। जैसा आगे लिखा भी है कि क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसीलिए इसे आदर करें, ठट्ठों में ना उड़ाए मेरे प्रियो, और ना ही अनुचित ढंग से, जैसा पहले मैंने आपको समझाया उस ढंग से इसे ना लें, क्योंकि ऐसा करके हम अपने ऊपर ही दंड लाते हैं। क्योंकि जो आज्ञाकारिता में नहीं है और प्रभु की मृत्यु का जो उनके ही पापों के लिए दी गई उसे स्मरण नहीं रखता या आदर नहीं देता, तो उस पर दंड आने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ऐसा करने से हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। जैसा लिखा है कि इसी कारण से तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं
और बहुत से सो भी गए, और यदि हम अपने को जांचते तो दंड न पाते। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु फिर भी दयालु है, जैसा आगे दर्शाया गया है कि परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। अर्थात यह है कि जब प्रभु संसार का न्याय करेगा तो हम उसकी ताड़ना से संभल कर फिर से जो जीवन जिएंगे, उसके कारण हम संसार के साथ दोषी न ठहरेंगे। अर्थात प्रभु यदि अपने बच्चों की ताड़ना करता भी है या उन पर दंड लाता भी है, तो वह भी उनकी ही भलाई के लिए होता है, जिससे हम फिर से पाप से संभल कर सही ढंग से प्रभु की आज्ञा में जीवन जिए और अंत में निर्दोष ही ठहरे। तो भाइयों बहनों, यह है प्रभु भोज का सही अर्थ, जो आप केवल विश्वास का बपतिस्मा लेने के पश्चात ही ले सकते हैं। और जब प्रभु भोज लें तो पूरे आदर से उसको ग्रहण करें। मैं फिर कहूँगी, यह कोई साधारण भोजन सामग्री नहीं जो हम लेते हैं, या कोई प्रसाद और या कोई रीति रिवाज की तरह ना लें इसे। यह प्रभु की मृत्यु को स्मरण करने की एक प्रक्रिया है। जो रोटी हम खाते हैं वह एक साधारण रोटी या ब्रेड या बंद ही होता है, और जो हम लहू के स्थान पर पीते हैं वह साधारण अंगूर का रस ही होता है। बस उसे प्रभु की देह का और उसके लहू की उपमा दी गई है कि वह किस प्रकार हमारे लिए तोड़ी गई और हमारे लिए उसका लहू बहाया गया। यह प्रचार हमें उसके दूसरे आगमन तक ही करना है, और यह प्रभु भोज भी हमें जब तक ही लेना है जब तक वह दोबारा ना आ जाए, उसके बाद नहीं। तो आप सब भी प्रभु भोज को आदर से लें, अनुचित रीति से बिल्कुल ना लें। और यदि आपसे जाने अनजाने में कोई पाप हो भी गया हो तो प्रभु से सच्चे मन से क्षमा मांगकर इसमें आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके मन को जांचता है कि आप सच में मन फिराना चाहते हैं अपने अपराधों से। परंतु यदि कोई जानबूझकर पाप में पड़ा हो और उसमें अभी पश्चाताप ना हो, तो वह प्रभु भोज में शामिल ना हो, वह ऐसा कर अपने ऊपर दंड लाता है। तो मेरे प्रियो, ध्यान दें इन सभी बातों पर जो प्रभु हमें सिखाता है, तथा खुद को पूरी तरह जांचे इस अध्याय के अनुसार, तथा फिर प्रभु भोज में आदर से शामिल हो और प्रभु के उस बलिदान को जो हमारे अपराधों के कारण उसने दिया, क्रूस की मृत्यु को जब तक वह ना आए, अपने हृदयों में स्मरण करने के लिए यही किया करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस प्रभु भोज का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।